और मेटेलिक और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल में मतलब लोहा, कॉपर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल में आता है। लकड़ी, प्लास्टिक, ये नॉन मेटल। यानी जिसमें करंट दौड़ जाए, जिस वस्तु में करंट, अब देखिए पानी में तो करंट दौड़ ही जाता है, वो अलग चीज। लकड़ी में नहीं दौड़ता, तो ये क्या है? मेटल नहीं है। ठीक है, चमड़े में नहीं दौड़ेगा, मेटल नहीं है। प्लास्टिक में नहीं दौड़ेगा, मेटल नहीं है। तो देखिए भारत में दूसरा, ये तो मान लो सबसे ज्यादा कौन सी धातु का प्रयोग होता है? सबसे ज्यादा कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कौन सा मेटल? आयरन, लोहा, क्योंकि कृषक जितने औजार होते लोहे के प्रयोग करते हैं। लेकिन लोहे के बाद किस धातु को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? आप बता सकते हैं? तांबा तो बहुत महंगा होता है। लोहे के बाद एल्यूमिनियम का प्रयोग। बर्तन भी हमारे, स्टील भी एक प्रकार का लोहे का ही रूप है, और एल्यूमिनियम। ठीक है, पहले तो एल्यूमिनियम के ही बर्तन होते थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन बता रहा हूं मैं, आपको उसमें से एक सही जवाब देना है। विनायक सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, सारनाथ में उन्होंने शिक्षा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब मैं देखिए 4 नदियों के नाम बता रहा हूं, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, सिंधु। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब बता दूं मैं, नर्मदा और जो ताप्ती नदी, 2 नदी ऐसी हैं जो बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। महानदी गिरती है, सिंधु नदी तो जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पाकिस्तान से आती है। इसके बाद तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन दूंगा मैं, पणजी, हैदराबाद, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। तेलंगाना की राजधानी बताइए, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। 2 राज्यों की राजधानी है ये, हैदराबाद, जैसे कि चंडीगढ़। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? मतलब